हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के एमसीक्यू सीरीज को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पूरा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के रिलेटेड थ्योरी कॉन्सेप्ट है ना, जिस हिसाब से एग्जाम में पूछे जाते हैं हर एक रेस्पेक्ट को, हर एक डायमेंशन को हम लोग कवर कर लिए। वहाँ पे हम लोग थ्योरी पोर्शन को कवर तो किए हैं, अब उसका पारी क्या है कि उसको प्रैक्टिस करेंगे कि वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन को हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर। और ये जो क्वेश्चन रहेगा वो पूरा जो CAPF-AC में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही इसको भी डिज़ाइन किए गए हैं। कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और एक टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसका PDF जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न इज करेक्ट। हो सके तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में ट्राई करो कि क्या इसका ऑप्शन हो सकता है। क्लियर, एक बार ट्राई करो। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि सन इज अ ओवरहेड ट्वाइस अ ईयर एट ईच ट्रॉपिक। सही है क्या? बिल्कुल गलत है ये, है ना। कौन सा सही है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रेस्पेक्ट में बोले हैं। तो सन इज अ ओवरहेड ट्वाइस अ ईयर एट ईच ट्रॉपिक, ऐसा थोड़ा ना होगा। सन को देखोगे, ये है सन, ठीक है, और ये है अर्थ, ये हो गया। ये है इक्वेटर और ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जब सन जो है डायरेक्टली पड़ने वाले हैं तो पहली बात तो ये है कि सन का जो रेडिएशन होता है डायरेक्टली इक्वेटर में पड़ते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक ही बार में पड़ते हैं, एक ही साथ जाएंगे। ऐसा थोड़ा है कि एक साल किस में चले जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में चले जाएंगे, एक साल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सन का रेडिएशन डायरेक्टली आता है तो एक ही बार में पढ़ते हैं। यहाँ पे दो बार लिखा हुआ है तो इस हिसाब से जो है गलत हो जाएंगे। क्लियर है क्या? इतना समझ आ गया? एक बार पेन को बढ़ा लेते इसको। ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट बोले हैं कि सन इज ओवरहेड वंस ईयर एट ईच ट्रॉपिक, जैसे कि अभी बताए एक ही बार पड़ता है ये, तो इस हिसाब से जो बी स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। बी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट ऑप्शन है। फिर जो सी स्टेटमेंट क्या बोले हैं कि सन इज ओवरहेड ओनली एट इक्वेटर। सन इज ओवरहेड ओनली एट इक्वेटर, ये ऑप्शन भी गलत है। जस्ट इक्वेटर में होता है ऐसा नहीं है। अपने को यहाँ पे पूछे गए हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रेस्पेक्ट में, है ना, उस हिसाब से यहाँ पे बात करना है। लेकिन ये भी है कि सन जो है डायरेक्टली इक्वेटर में ओवरहेड करता है, तभी तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। ज़्यादा टेम्परेचर आता है तो इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन होता है तो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता है तो पानी गिरते हैं, बारिश होता है। सन इज नेवर हैड एट ट्रॉपिक्स। देखो ऑप्शन यहाँ पे भी सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ऊपर है तो ऊपर में कभी ये डायरेक्टली ओवरहेड नहीं होता। तो क्या होता है यहाँ पे जो सन का प्रकाश है थोड़ा स्लैंट हो जाते हैं, ओवरहेड नहीं होता। ओवरहेड का मतलब है कि एकदम सीधी से जाना, ठीक है। तो सही ये भी है, लेकिन अपने को क्या पूछे गए हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रेस्पेक्ट में पूछे हैं, तो ये जो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये भी याद रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 21 को आता है ना, जिसे हम लोग समर सॉलिस्टिक बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर सॉलिस्टिक बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। पढ़ चुके इसको प्रीवियस क्लास में। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन वाई पोलर रीजन आर कोल्डर देन इक्वेटर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बताओ, कि पोलर रीजन में क्या मिलता है, कोल्डर मिलता है, और इक्वेटर में ज़्यादा, इक्वेटर में क्या मिलता है यहाँ पे, अच्छा हाँ, इक्वेटर से ज़्यादा यहाँ पे कूलर होता है पोलर एरिया। क्यों ऐसा? पहला बोले गए हैं कि पोल रिसीव लेस सनलाइट, पोल रिसीव लेस सनलाइट। सेकेंड बोले हैं कि सन रेस फॉल एट स्लैंटिंग। देखो एक्चुअली यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कि पोल रिसीव लेस सनलाइट, ये भी सही है, और यहाँ पे बोले गए हैं सेकेंड ऑप्शन कि सन रेस फॉल एट स्लैंटिंग एंगल। दोनों ऑप्शन यहाँ पे लगेगा कि सही है, लेकिन जो है इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। क्यों बी आ जाएगा? क्योंकि हम लोगों ने पढ़े भी हैं कि जो सन का रेडिएशन है ये वहाँ पे लेस जाता है, मैक्सिमम जाता है, वो बात की बात है, वो डिफरेंट है। लेकिन इतना श्योर है कि जो सन का रेडिएशन है पोल एरिया में वो कैसा जाता है, स्लेंटिंग जाता है। देखो ये सन हो गया, ये अर्थ है, तो इक्वेटर का अगर देखोगे तो यहाँ पे तो डायरेक्टली जाता है,
लेकिन जैसे ही ऊपर चले जाते हैं तो इसका जो सन का रेडिएशन स्लैंटिंग हो जाते हैं, तो सबसे ऊपर भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो यहाँ पे स्लैंटिंग जो है राइट आंसर होगा। फिर सी बोले हैं कि अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड, तो यहाँ पे ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि एक्सिस हैं जो अर्थ एक्सिस टिल्टेड है इसका मतलब जो है वहाँ पे पोलर एरिया होगा, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जो डी ऑप्शन बोले कि आइस कैप्स रिफ्लेक्ट सनलाइट, ऐसा नहीं है। जब एल्बिडो पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ आएगा, लेकिन इस रेस्पेक्ट में कूलर एरिया है ना, हॉट एरिया है, ये डिफाइन नहीं कर पाता। तो इस रेस्पेक्ट से जो बी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर, समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट के साथ समझो, ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, सब चीज समझो। तो अब थर्ड क्वेश्चन है कि वाई डज इंडिया यूज 82.5 ईस्टर्न डिग्री, है ना, ईस्टर्न एज इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन, क्यों इतना यूज करते हैं ये बताना है। एक बार सोचो और बताओ। पहला बोले हैं कि इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया, सही है क्या? इट रिड्यूस टाइम डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। थर्ड है कि इट ओनली द लॉन्गिट्यूड दैट पासेस थ्रू यूपी, और इट क्लोज टू प्राइम मेरिडियन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ये बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है बी आ जाएगा कि इट रिड्यूस टाइम डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। 82.5 डिग्री इसीलिए यूज करते हैं। देखो ये सपोज करो ये इंडिया है, अब इंडिया का जो है बीचों बीच यहाँ पे टाइम डिफाइन होगा। अगर सपोज करो मैं इस एरिया को टाइम डिफाइन कर दूं तो ये तो पूरा बाकी जो पार्ट है मैक्सिमम टाइम तक चले जाएंगे, ज़्यादा टाइम कवर होगा। और ईस्टर्न साइड को देखोगे तो कम टाइम में कवर हो जाएंगे। तो इक्वली यहाँ पे डिवाइड किए हैं 82 एंड 5 डिग्री को, इसीलिए यहाँ पे कि जो है टाइम डिफरेंस जो है ईस्ट और वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके। खुद सोचो यहाँ पे अगर मैं इसको 82.5 यहाँ पे अगर मैं टाइम मेरिडियन जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन में डिफाइन कर रहा हूँ, तो ईस्टर्न साइड जाओगे तो 5 घंटा में कवर हो जाएगा, लेकिन वेस्टर्न साइड जाओगे तो इसको तो 10 घंटे में कवर होने में लग जाएंगे। तो अगर मैं इसी को एक बीचों बीच यहाँ पे डिवाइड करता हूँ जिससे टाइम डिफरेंस यहाँ पे इक्वल हो जाए, रिड्यूस हो जाए। अगर ईस्टर्न साइड जाओगे तब 5 किलोमीटर लग रहा है तो 5 किलोमीटर ही जाओगे, वेस्टर्न साइड अगर 5 किलोमीटर लग रहा है तो 5 किलोमीटर ही जाओगे। तो इस रेस्पेक्ट से पहला ऑप्शन बोले हैं कि इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ इंडिया, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, सेंटर से पास होता है ऐसा नहीं। यहाँ पे जो मेन रीजन है कि टाइम डिफरेंस को कम करना वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि अगर एकदम वेस्टर्न पॉइंट को देखोगे और ईस्टर्न पॉइंट को देखोगे तो इसमें टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं जो कि 82 एंड 5 डिग्री ईस्ट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ, एट विच लैटिट्यूड डज द ड्यूरेशन ऑफ लाइट डे एंड नाइट रिमेन इक्वल थ्रू आउट द ईयर। बताओ तो किस में होता है? सीधी सी बात है, जो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, इक्वेटर, जिसमें से अपने को इक्वल डे और इक्वल लाइट जो है होता है। देखो सन है और ये अर्थ है, अर्थ में ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर जो है, इक्वेटर ये हो गया डिफाइन हो गया। अब सन का रेडिएशन जाएगा, प्लस अपने को पता है कि अर्थ जो है टिल्टेड है, 23.5 में टिल्टेड है, तो यहाँ पे पूरा सन जाएगा, प्रकाश जा रहा है, तो ये पूरा दिन हो गया, फिर ये क्या हो गया, रात हो गया। तो इक्वल टाइम पूछे गए हैं, तो इक्वल टाइम में इक्वेटर के पास होगा। क्यों इक्वेटर के पास होगा? क्योंकि इक्वेटर का टर्म देखो ब्रॉड है। अगर यही मैं सपोज करूँ पोल साइड को कंसीडर करूँ तो पोल में कहाँ दिन और रात होने वाला है? अगर दिन है तो दिन ही चल रहे हैं, रात है तो रात ही चल रहे हैं। लेकिन इक्वेटर में यहाँ पे दिन और रात का कॉन्सेप्ट इक्वल देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अगर दिन है इस एरिया में तो जब ये रोटेट करके आएंगे तो यहाँ पे फिर दिन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे दिन है तो इस साइड क्या होने वाला है, रात होने वाला है। तो इक्वेटर में क्या है अपने को ज़्यादा जो कि जो दिन और रात जो है रिमेन देखने को मिलता है, इक्वल देखने को मिलता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिफ्थ, वाई डज द इंटरनेशनल डेडलाइन जिग जैग। बताया था जिग जैग क्यों होता है। सपोज करो ये इस पेन है, अब इस पेन का डायरेक्टली मैं दो भाग में डिवाइड करके जो है स्टेट बना रहा हूँ। इंटरनेशनल जो डेडलाइन है उसको जिग जैग ना करके मैं दो लाइन में डिवाइड कर रहा हूँ। अब ये सोचो कि इंटरनेशनल डेडलाइन का काम क्या होता है, टाइम को डिफाइन करना, डेट को डिफाइन करना। अब ये डायरेक्टली क्या है कि मैं इसको स्टेट ले जा रहा हूँ, मतलब क्या है कि जो स्पेन है, स्पेन के यहाँ पे मैं दो टाइम जोन डिफाइन कर रहा हूँ। इस साइड जाओगे तो अलग टाइम जोन हो जाएगा, इस साइड जाओगे तो अलग टाइम जोन हो जाएगा। अगर यहाँ पे मंडे हो रहा है तो यहाँ पे संडे हो जाएगा,
अब सोचो कि एक ही कंट्री है लेकिन वहाँ पे दो दो टाइम जोन चल रहे हैं, दो दो डेज चल रहे हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या किए हैं, इस साइड अगर पूरा ओशियन है ना, इसके बगल में पूरा ओशियन है, तो इसको स्ट्रेट ना ले जाके इसको ओशियन के थ्रू यहाँ पे जिग जैग किए गए हैं, ताकि जो है कोई भी कंट्री का जो टाइम जोन है वो सिंगल ही रहे, एक ही रहे। क्लियर है क्या, समझ आ गया? तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, टू अवॉइड डिवाइडिंग आइलैंड कंट्री इनटू 2 डेट्स। इसी के वजह से जो है इसे जिग जैग बनाए जाते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो अब 6, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब लैटिट्यूड। कौन सा जो स्टेटमेंट है जो कि लैटिट्यूड को करेक्टली डिफाइन करता है? पहला है ऑल लैटिट्यूड आर ग्रिड सर्कल। नहीं, ग्रिड सर्कल क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं, और जब ये दो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जब डिवाइड करते हैं, है ना, उसको हम लोग ग्रिड सर्कल बोलते हैं। या फिर अर्थ को जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको हम लोग ग्रिड सर्कल बोलते हैं, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर दूसरा साउथ हेमिस्फीयर। तो पहला तो गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि ओनली इक्वेटर इज अ ग्रिड सर्कल। सही है क्या? बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। क्यों सही होने वाला है? क्योंकि इक्वेटर ही है जो कि अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, उसी को तो हम लोग ग्रिड सर्कल बोलते हैं। ठीक है, फिर सी ऑप्शन लैटिट्यूड कन्वर्ज एट पोल। सही है क्या? लैटिट्यूड जो है कन्वर्ज हो जाता है? नहीं, ये गलत है, लैटिट्यूड कन्वर्ज नहीं होता है, लॉन्गिट्यूड जाके वहां पे कन्वर्ज होते हैं, तो ये तो गलत ही हो गया। लैटिट्यूड डिटरमाइन टाइम जोन, ये भी गलत है, सिंगल लैटिट्यूड ही टाइम जोन को डिफाइन नहीं कर पाएगा, टाइम जोन को डिफाइन करते हैं वो है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसके बदले यहाँ पे लॉन्गिट्यूड आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 7th क्वेश्चन, वाई डू 2 cities एट द सेम लैटिट्यूड ऑफ्टन हैव अ डिफरेंट क्लाइमेट। बताओ तो, इसमें सेम लैटिट्यूड है ना, यहाँ पे एक चीज कंसीडर करो, ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये सपोज करो ये इंडिया है, ठीक है। अब ये तो इंडिया है और इसी के जस्ट सीधे में अगर जाओगे तो अपने को अफ्रीकन कंट्री मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये सपोज करो ये अफ्रीकन कंट्री है। अब ये इंडिया है, अफ्रीकन कंट्री है, ये दो भाग में क्या है, इक्वेटर डिवाइड कर रहे हैं। अब इंडिया का भी लैटिट्यूड देखोगे तो 0 डिग्री है, अफ्रीका का अगर लैटिट्यूड देखोगे वो भी 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है तो इसका टाइम जो है, टाइम के साथ जो क्लाइमेट है वो तो सेम होना चाहिए, लेकिन क्लाइमेट यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। क्यों डिफरेंट होता है, ये चीज पूछे गए हैं। अब बताओ यहाँ पे 7 का आंसर, तो 7 का आंसर जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि टाइम जोन सेम है लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट इसलिए डिफरेंट हो जाता है क्योंकि इसका एल्टीट्यूड अलग है। इंडिया में पहाड़ ज़्यादा देखने को मिलेंगे, अफ्रीका में भी मिलते हैं लेकिन वहाँ का पहाड़ शायद डिफरेंट हो सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सी, इंडिया जो है सी के पास क्लोज है, लेकिन यहाँ पे अफ्रीका का ऐसे कंट्री है जो कि सी में ही नहीं है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो उस वजह से विंड के वजह से करंट जो है, ये सब चीज़ जो है क्या करते हैं, फैक्टर को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। इसी वजह से क्या है, क्लाइमेट जो है डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस आंसर समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखो हम 8 क्वेश्चन, अर्थ रोटेट 360 इन 24 आवर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रोटेट 1 डिग्री। बताओ तो कैसे निकाले थे, याद है कैसे निकाले थे इसको? तो सबसे पहले क्या करो, जो 360 है उसको 24 से डिवाइड कर दो, तो 24 से डिवाइड करोगे तो 15 डिग्री मिल जाएगा अपने को। कितना डिग्री मिलेगा यहाँ पे, 15 डिग्री। अब 15 डिग्री जो है ये पर आवर के हिसाब से निकलेगा, पर आवर, ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, अब ये समझ आ गया कि 15 डिग्री जो है पर आवर के हिसाब से निकल गया। 360 से 24 को डिवाइड करोगे तो 15 डिग्री आएगा। अब अपने को तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, मिनट में पूछे हैं, तो 15 है ना, 15 डिग्री पर आवर है तो इसको मिनट में चेंज कर दो। तो कैसे, 15 को अगर मैं 16 से डिवाइड कर दूँ, 16/15 कर दो, तभी तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 16 को 15 से डिवाइड करोगे तो 4 मिनट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इसका जो है बी ऑप्शन ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखो, 9 क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। 9 का बताओ तो, इफ इट इज अ 12 नून एट द ग्रीनविच, जो 0 डिग्री हम लोग कंसिडर करते हैं, व्हाट विल बी टाइम एट 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो क्या यहाँ पे टाइम होगा, ये चीज बस यहाँ पे बताना है।
तो देखो अपने को क्या बोले गए हैं कि 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में टाइम क्या होगा, तो सिंपल लॉजिक लगाना, 45 में अपने को 15 से डिवाइड कर देना। 15 से क्यों डिवाइड किए हो, अभी यहाँ पे देखो 15 डिग्री में 1 घंटा में कितना डिग्री घूमता है, 15 डिग्री तो घूमता है। और जो है यहाँ पे टाइम दिया गया है पूरा आवर्स में दिया गया है, ना कि मिनट में दिए गए हैं, इसलिए 15 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि 15 डिग्री घूमता है 1 घंटे में, 1 घंटे में 15 डिग्री जो है रोटेट कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 15 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 15 से डिवाइड करोगे तो 15 या 45 हो जाएगा। यहाँ पे 3 आंसर आ गया, और ये 3 आंसर आएगा ये आवर में आएगा, क्योंकि हम लोग 15 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, चूंकि आवर्स का है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईस्ट लिखा हुआ है। जब भी हम लोग ईस्ट साइड जाते हैं तो वहाँ पे एडिशन होता है, और वेस्ट साइड जाते हैं वहाँ पे माइनस होता है। तो 3 घंटा यहाँ पे ऐड करना है, तो 12 बजे बोले हैं, तो 12 में अपने को 3 ऐड कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 12 बज गया, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, तो 3 जो PM है, 3 PM C जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, इंडिया हैज अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ 30 डिग्री, द टाइम डिफरेंस बिटवीन इट्स ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज अप्रॉक्सीमेटली, ये बस बताना है अपने को, बताओ तो। सेम लॉजिक यहीं पे लगाना है कि 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है, इसको डिवाइड कर दो 15 से, क्योंकि पूरा तो आवर्स में दिया हुआ है, और 1 घंटा में 15 डिग्री रिवॉल्व करते हैं, है ना, रोटेट करते हैं, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को आंसर कितना मिला, 2 आवर्स, तो जो C ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू ये चेक कर पाए होंगे कि जो हम लोग थ्योरी पोर्शन पढ़े हैं वो यहाँ पे कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।